हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी भी आती हैं और पूछी जाने की संभावना भी रहती है। दोस्तों 1 से लेकर 25 तक के जितने क्वेश्चन थे नदियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। जिसने वाली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 की, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे 25 से। तो 25 क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन कि भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये आपकी लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लूनी नदी जो है वो आपकी कहाँ से निकलती है? ये आपकी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, जो यानी कि राजस्थान में ये स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर से इसकी लूनी नदी की लंबाई है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये आपकी नर्मदा नदी इसका कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये आपकी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ? मध्य प्रदेश से। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारमुख का निर्माण करती है? तो ये कौन सी नदी करती है? ये नर्मदा नदी ज्वारमुख का निर्माण करती है। मैंने बताया था अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। प्रश्न नंबर 28 है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो सबसे भिन्न जो कौन सी है? ये आपकी नर्मदा नदी सबसे अलग है। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्चुअली नहीं बनाती है? तो ये आपकी महानदी एक्चुअली नहीं बनाती है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 30। यानी कि एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली में ये होता है कि जैसे कि नदियाँ बहकर समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो उसमें समुद्र का पानी खारा होता है और नदियों का पानी उस समुद्र के पानी से थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके बाद वहाँ पर कुछ मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो जाती है। मिट्टी इकट्ठे होने की वजह से नदियाँ अलग अलग भागों में वितरित हो जाती हैं। इस चीज़ को वहाँ पर एक्चुअली बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 30 कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ये आपकी ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ताप्ती नदी के बारे में बात करते हैं। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपके सतपुड़ा से, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ है वहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ये आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र में ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 31 कि शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा नदी। ये चंबल नदी कहाँ कहाँ से निकलती है? ये जनापाब से निकलती है। जनापाब कहाँ पर? मध्य प्रदेश से। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो ये आपकी गोदावरी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 33 कि महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये आपके अमरकंटक पहाड़ी से महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदियाँ आपके अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं। तो अमरकंटक कहाँ पर है? ये आपके मैकाल पर्वत पे ये अमरकंटक है, यानी कि मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 34 कि निम्नलिखित नदी युग्मों से कौन ज्वारमुख का निर्माण करती है? तो आपकी नर्मदा और तापी नदी ये आपका ज्वारमुख का निर्माण करती हैं। उसका जवाब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? ये आपकी नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? ये आपकी तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 37। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो आपकी नर्मदा नदी से 2 भागों में विभाजित करती है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 38। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है किस नदी को? या फिर गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 40। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका त्रियबंग गाँव से, इसका गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो त्रियबंग गाँव से है। यानी कि ये कहाँ पर? ये आपके महाराष्ट्र में है। उसकी लंबाई कितनी गोदावरी की? 1465 किलोमीटर, यानी कि 1465 किलोमीटर महाराष्ट्र में।
उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 41, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये आपकी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, वैनगंगा तथा पैनगंगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 42, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। ध्यान रखना दोस्तों, ये गोदावरी नदी ही एक ऐसी नदी है जो भारत में सबसे लंबी है और ये भारत से निकल के भारत में ही विलय हो जाती है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 43, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? जो आपके ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मगिरी कहाँ पर? उड़ीसा। ब्रह्मगिरी जो है उड़ीसा में है। तो ये ब्रह्मगिरी जो है आपके उड़ीसा में, इसमें कावेरी नदी का उद्गम स्थल होता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 44, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो ये कावेरी जल विवाद जो है मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद रहता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी पवित्र नदी है। प्रश्न नंबर 47, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप कृष्ण नदी का उद्गम स्थल है। तो महाबलेश्वर कहाँ पर है? ये आपके महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो 1353 मीटर इसकी ऊंचाई है महाबलेश्वर की। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 48, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो पंचगंगा तथा दूधगंगा ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं क्योंकि कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर यानी कि महाराष्ट्र से। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 48 हो गया। और 49 देखते हैं कि इंडो ब्रह्मा है एक। तो इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी मानी जाती है। तो पौराणिक नदी यानी कि मानी जाती है, बहुत ज़्यादा प्राचीन नदी मानी जाती है इंडो ब्रह्मा। इसे दूसरी का नाम भी क्या है इसका? ब्रह्मपुत्र नदी इसके दूसरे नाम से आता है, ब्रह्मपुत्र नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर लास्ट 50 है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से या सोमेश्वर पहाड़ी से। तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद।